हाँ जी बच्चों, देखिए ये फॉर्मूला सी सेकंड का ये नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि एंगल निकालने से रिलेटेड है। और ध्यान रखना, एंगल जो है वो हमने पहले निकाल लिए थे, दो वेक्टर के एंगल निकाले थे, ऐसे ही दो लाइन के लिए एंगल निकालने आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन ही थी ना, याद है? उसको कैसे बोल सकते हो? आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ये एक लाइन है। सपोज दैट लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 जो आएगी वो क्या निकलेगी? मान लीजिए ये R1 है, R1 है, R1 ये लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 2 की फॉर्मेट क्या निकल जाएगी? A2 वेक्टर प्लस में लैम्डा B2 वेक्टर। इसमें दो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, दो डायरेक्शन ही तो एंगल बनाती है। ये वेक्टर मान लीजिए, ये वेक्टर इधर चला गया, दूसरा वेक्टर इधर चला गया, दिस इज द B1 वेक्टर, दिस इज द B2 वेक्टर, ये बीच में एंगल आ गया। अब आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलता है? क्या लगाओगे? डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट cos थीटा। यही लगता है, ठीक है ना बेटा? B1 वेक्टर और B2 वेक्टर की आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ऊपर, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, ऐसे लिखोगे। और ये वाला मैग्नीट्यूड जो है दोनों का नीचे आ जाएगा इक्वल टू cos थीटा। इस तरीके से आप निकाल के लगाओगे। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं करवाया है कि कोई अलग से ही फॉर्मूला पे हो इसका, बट मैंने आपको समझा दिया है कि इन दोनों में ये था पॉइंट और ये था वेक्टर, तो वेक्टर के बिटवीन ही एंगल लगेगा और आपके पास एंगल का फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन भी कराऊंगा इस तरीके का, नोट कर लीजिए एक बार। डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कौन सा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, आप बोलोगे दो लाइनें ऐसी भी हो सकती हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो दूसरे को। भाई एक बार बताओ, अगर जो वो इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों में बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहीं पे होगा, दोनों में बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहीं पे होगा। अब एक बार बताओ, दो लाइन आपस में एक दूसरे को मीट कर रही है, इसका मतलब वो सेम प्लेन पे है। वे पता ही ना कि वो सेम प्लेन पे बात करेगा आपसे, कि वो बोलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो ही हो जाएगा, सेम प्लेन पे। डिफरेंट प्लेन पे होगा, प्लेन नंबर 1 और ये प्लेन नंबर 2, ये कभी भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है? इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा तो आपको यही चीज निकालनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे उधर आ गए और भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? भाई ये डिफरेंट प्लेन पे है। डिफरेंट प्लेन बोले तो एक इस प्लेन पे लाइन है और एक इस प्लेन पे लाइन है, वो जरूरी थोड़ा है कि पैरेलल हो, या मतलब वो इधर जा रही है एक लाइन, इधर जा रही है एक लाइन, इधर जा रही है, तो उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो प्लेन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही आएगा। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 की इक्वेशन R1 प्लस में a लैम्डा, क्या थी? R1 इक्वल टू a 1 प्लस में लैम्डा b1। एक तो ये थी वेक्टर फॉर्मेशन, वही वेक्टर फॉर्मेशन क्या करते हैं बस वो। दूसरी क्या थी? R2 इक्वल टू a2 प्लस में लैम्डा b2। अब इसमें कौन कौन से वेक्टर है? आपको अब तक तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, ये तो पॉइंट है और ये वेक्टर है। इन वेक्टरों का यूज करना है यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो d इक्वल टू क्या लगा दोगे? मॉड लगा दोगे। दोनों वेक्टर, वेक्टर ये दूसरा वेक्टर क्रॉस, क्रॉस करनी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं करनी है, ओके? बाय में इसी क्रॉस का जो क्रॉस आई है, इस क्रॉस का मैग्नीट्यूड और इसके इनटू में a2 माइनस a1 दोनों पॉइंट, इस तरीके का जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जो पैरेलल लाइन का है, किसका? टू लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, सपोज दैट दोनों पैरेलल लाइन है। आप आगे फॉर्मूला बनेगा उसका, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, क्योंकि है इसी का यूज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन है तो b1 b2 तो सेम है भाई, डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही रहेगी पैरेलल में। b1 वेक्टर b2 वेक्टर की क्या रहेगा? सेम रहेगा।
v1 वेक्टर v2 वेक्टर के सेम रहेगा, तो आपको इसमें क्या करना है, v1 क्रॉस v2 जब आपका निकलेगा तो उसकी जगह पे सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा, एक ही बार आएगा v1। ये क्या रहेगा, a2 माइनस a1 बाय में v1 का मैग्नीट्यूड। ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा पैरेलल लाइंस का निकल के आएगा भाई, ये फॉर्मेट पैरेलल लाइन का है। देखो अगर जो डिफरेंट लाइन रही तो वेक्टर यहाँ पे आपको फॉर्मेट करके बना के दिखा रखा है, लेकिन अगर जो ऐसा रहा तो इस तरीके की फॉर्मेशन आप लगा के आओगे पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी हो सकता है, या तो पैरेलल होगी लाइन या पैरेलल नहीं होगी, तो ये लगेगा, ठीक है ना। लगाओ जल्दी से, नोट कर लीजिए, ठीक है।